बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने अपनाए हॉर्मस को बंद कर दिया है और ईरान ने अनाउंस किया है कि अपनाए हॉर्मस से किसी सूरत अब हम इसको ओपन नहीं करेंगे। कल ट्रंप ने कहा था आज के बाद बंद नहीं होगा, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर बंद कर दिया। स्टॉक मार्केट चूंकि आज हफ्ता है, इतवार है, बंद रहेगी। मंडे तक अगर अमेरिका ने ईरान की बात ना मानी तो कोलैप्स, सब कुछ कोलैप्स। आप देखेंगे तेल की कीमतों के साथ होता क्या है। हुआ क्या है, देखिए ईरान की फौज ने कहा है कि अमेरिका ने जो ब्लॉक किया हुआ है अगला हिस्सा, इमीडिएटली उस ब्लॉक को खत्म करेगा, फिर स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन करेंगे। ये हो क्या रहा है, असल में ईरान कर रहा है चार्ज, पैसा ले रहा है वहां से जो शिप्स आ रहे हैं फलाना। ये कह रहे हैं कि जी हम ईरान की शिप नहीं जाने देंगे, यानी वो कह रहे हैं हम ओपन करेंगे, ये कह रहे हैं हम जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा ऐसे कि तैसे बंद करो इसको, उन्होंने बंद कर दिया। अब आज अगर इस वक्त ओपन होती स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट और फ्यूचर ट्रेडिंग, कोलैप्स कर जाना था सब कुछ। और आप देखते तेल की कीमतें सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर $100 बैरल क्रॉस कर जाते हैं। इस वक्त तकरीबन आप समझ रहे $82-83 बैरल पर आखिरी टाइम के अंदर क्लोजिंग के करीब रहा। ये असल में अमेरिका की हरकतें हैं। उसकी वजह यह कि उसने जंग छाना है। अब खाली मामला यहाँ पर नहीं हुआ, मामला ये हुआ है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए पैगाम ये दिया, उनके स्टेट मीडिया ने कहा है कि चूंकि अमेरिका हमारी डिमांड बातचीत के लिए पूरी नहीं कर रहा, ना हमारी डिमांड पर आ रहा है, तो फिलहाल क्लियरली हम कह रहे हैं कि हम अगले राउंड की मीटिंग के लिए तैयार नहीं है। अब बताएं कि इस सारी सूरत हाल में आपने करना क्या है। जो सबसे असल पॉइंट ये है कि वो कह रहे हैं कि हम तैयार ही नहीं है, भाड़ में जाओ, तुमने मीटिंग करी तो पूरी दुनिया के अंदर। यानी वो ट्रंप, आप अंदाजा करें उसके पागलपन की इंतहा देखें, वो क्या कहता फिर है। वो कह रहा है मैं यूरेनियम लेना है इनका, मेरे साथ डील हो गई, यूरेनियम इनका लेने जा रहा हूँ, अमेरिका आ रहा है। ईरानियों ने कहा झूठ बोल रहा है, कोई यूरेनियम नहीं आ रहा। यानी इस सारी सूरत हाल में ऊपर से स्टेट ऑफ हॉर्मस क्लोज किया, ऊपर से वॉरशिप रवाना कर दिए, ऊपर से बहरी बेड़े रवाना कर दिए, ऊपर से फौजें रवाना कर दी। जब आप इस तरह का पागलपन कर रहे हैं तो आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं अगलों से कि आप वो सोचें कि जी वो जंग बंद कर देंगे। ये बेसिकली नहीं होने के लिए जा रहा। अब ईरान ने कहा है कि हमने तुम्हें वार्निंग जारी की थी, हमने तुम्हें कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को तब हम खोलेंगे जब तुम पीछे हटोगे और स्टेट ऑफ हॉर्मस पर उजारादारी हमारी होगी। तुम ये समझते हो कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है वो अब ईरान के हाथ से निकल जाएगा। हम हैं मालिक इसके, बाप है हम इसके, हम फैसला करेंगे कौन यहाँ पर रहेगा कौन यहाँ पर नहीं। उन्होंने अपना हॉर्मस को क्लियरली क्लॉज कर दिया है और 24 घंटे के अंदर अंदर किया। अब हो क्या रहा है, अमेरिका को असल में इन्होंने दिए थे पॉइंट्स अपनी शराइत के, अमेरिका उन पॉइंट्स पर नहीं आ रहा। यानी ये डंका बजा रहा है कि जी वो ईरान के साथ एग्रीमेंट हो गया। ये इतना बड़ा मीडिया पर झूठ बोला जा रहा है, ये आपको मीडिया सारा झूठ बोलता नजर आ रहा है कि ये ईरान अपना यूरेनियम दे रहा है, ईरान ने कहा हम नहीं दे रहे। फिर ये कहा जा रहा है कि ईरान के साथ 3 पेजेस पर पॉइंट हो रहे, ईरान ने कहा हम नहीं कर रहे। फिर ये कहा गया है कि ईरान ने असल में हमारी गुजारिशात मान ली, वो नहीं माने। ईरान की एक डिमांड क्या है कि अगर अब बातचीत करनी है तो उसके लिए हमारे एसेट्स रिलीज करोगे, इस पर बात होगी। स्टेट ऑफ हॉर्मस हमारा है, इस पर बातचीत होगी। उसके अलावा हमारा नुकसान पूरा करना है, इस पर बातचीत होगी। पाबंदियां हटाओगे, इस पर बातचीत होगी। हम तेल गैस बेचे, इस पर बातचीत होगी। अदरवाइज बुध को तो फिर जंग बंदी का लास्ट डे है ही है। मिसाइल भी तैयार है, क्रूज मिसाइल सारे रेडी हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल रेडी है, हमारे ड्रोन्स भी रेडी हैं और उंगलियां हमारी बटन पर हैं, ट्रिगर पर हैं। जब कहेंगे हम दबा देंगे। तुमने फैसला करना है तुमने क्या करना है। अब ट्रंप को उठाकर पैगाम दिया गया है। जब ये ऐलान ईरान ने किया तब ट्रंप सो रहा था, ट्रंप को उठाकर पैगाम दिया गया कि उन्होंने अपना हॉर्मस बंद कर दिया है। अब बताएं आपने क्या करना है। ये ट्रंप, असल में ट्रंप ने सुबह क्या कहा, कहता जी अब असल में जो बुध वाले दिन की उसे धमकी दी, कहता बुध को एग्रीमेंट ना हुआ तो हम उड़ा देंगे सब कुछ। भैया आप उड़ाएंगे, उसके बाद आपके साथ क्या हशर होगा, फिर आप दुनिया देखेगी और आप भी देखेंगे। ये इस वक्त पागलपन है। ईरान ने अपने एयरपोर्ट्स ओपन करने शुरू कर दिए हैं। वो देख रहे हैं कि जंग बंदी और सारा मामला। देखिए वो इसराइल की दफा कोई परवाह नहीं करते, ना वो अमेरिका की परवाह करते, ना वो इसराइल की करते। अब सारी दुनिया ने देखा ना तमाशा क्या चल रहा है। ईरान को ट्रंप ने कहा, कल आप सोचें कि कैसे सुपर पावर के प्रेसिडेंट की आप बेइज्जती करें
ईरान ने सुबह ये बात की है कि हम मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाही की तरफ जा रहे हैं, यानी जो अमेरिका करेगा हम उसके बाद तबाह कर देंगे सब कुछ। अमेरिका ये कह रहा है कि हमने ईरान पर अटैक करना है, हम किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ईरान ने सारी अपनी तैयारियां करके रखी हुई हैं कि हम कब अटैक करेंगे, क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि हम अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। और आज देखिए ईरान की नेवी ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की नेवी को ये आखिरी पैगाम है कि अगर तुम लोगों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से अपना मामला पीछे ना किया तो हम फिर उड़ा देंगे, हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं, हम उड़ा देंगे। तो फिर उसके बाद आप ये ना कहिएगा कि फिर लड़ाई हो गई है, ये फलाना हो गया, ये हो गया। तमाम तरह अमेरिका, असल में अमेरिका को क्या तकलीफ है, सबसे बड़ा उनको मसला ये पैदा हुआ है अमेरिका को कि उन्होंने असल पॉइंट ये समझा था अमेरिका ने कि इस पूरे खेल में हमारी नेवी के वेसल्स आएंगे, हमारी फौज जाएगी। और यही बात इजराइल ने भी समझी, यही बात असल में आगे अमेरिका ने समझी। ये सारे का सारा पॉइंट इन्होंने समझा। लेकिन इस पूरे खेल के अंदर उसमें कोई मिलिट्री का शिप जाएगा नहीं, ये चीज तय हो गई थी। तो बताएं कि अब इस सारे का सारा मामला इस वक्त क्या है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट जो समझने वाला है कि अमेरिका इस फेज में दाखिल हो चुका हुआ है कि जहां पर अब ट्रंप फैसला नहीं कर रहा दुनिया का कि कैसे चलेगी दुनिया, ये क्या मामला होगा। असल में अब फैसला कहीं और हो रहा है। सो अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसको हर सूरत, यानी आप ये सोचो मंडे की मार्केट, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होने से पहले पहले उसको मार्केट को स्टेबल करनी है। ट्रंप क्या कह रहा है, कहता है जी मैं आपको बताऊं कि मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूं। ये जो ईरान के हवाले से सारी बात करें, आप यकीन कीजिए सिर्फ मार्केट को स्टेबल करने के लिए। और मार्केट आज आप अंदाजा कर लें, अगर स्टॉक मार्केट चीजें ओपन होती तो कहां से कहां तेल की कीमत जाती। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि मार्केट ओपन होगी और ये सारा होगा। ईरान के पास इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी की चाबी है। आप ये सोचे, कल ईरान के ऐलान के बाद 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर कमाई हुई है। 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर कोई छोटी बात नहीं होती। 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की कमाई हुई है। और अब आप सोचें कि अगर ये मंडे तक ये मामला रहता है तो यही 4 ट्रिलियन डॉलर्स कोलैप्स हो जाएंगे। और ऊपर से ईरान फिर कह रहा है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, अभी हम मुज़ाकरात में तब आएंगे जब अमेरिका हमारी शराइत पर आएगा। अब आप सोचें ये शराइत में क्या मामला है। इसराइल पीछे ये कह रहा है कि तुम ईरान से बात करो और ईरान को बात करने में लिबनान का इशू रखो कि लिबनान बीच में नहीं आएगा, यमन नहीं आएगा। इस चीज़ को आपको पता, नेतन्याहू ने ट्रंप को कॉल पे ये बातचीत की है कि तुम लोगों ने हरकतें क्यों की हैं, ये तुम लोगों ने क्यों लिबनान का बीच में ऐड करके इस जंग को बंद करवाया। वो वहां पर उनकी अपनी लड़ाई हो रही है। सो अब ये कुल मिलाकर अब अमेरिका के लिए बड़ा तबाहकुन मामला है। वो इनको नहीं छोड़ने वाले। आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ईरान यहाँ पर बैकआउट कर जाएगा। कल बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ईरान अपने हाथ से गवा दिया सब कुछ। देखें, जिन लोगों ने अमेरिका को स्टडी किया है 40 साल इस जंग के लिए, क्या वो बेवकूफ़ हैं कि वो सारा कुछ हटा देंगे और पीछे हट जाएंगे? ऐसा नहीं होने वाला। अमेरिका को ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे पास इस वक्त चांस कम है क्योंकि हमारा जंग में हो रहा है ज़्यादा नुकसान। अरब ममालिक उनको प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ये पीछे हट जाएं। देखिए, ईरान ने अपने 6 एयरपोर्ट्स इस वक्त ओपन कर दी है। ईरान के जा रही हैं फ्लाइट्स, आ रही हैं। सो वो पूरी तरह अब इस वक्त तैयार बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमने जो पुराना यानी सेक्शन था, प्रीवियस स्टेट थी, उसी पर बहाल किया है। यानी वो जो बंद रहेगा हमारी मर्जी के बाद नहीं जाएगा। सो अब आप ये सोच लें कि इस वक्त अमेरिका क्या कर सकता है। ऊपर से यूरोप देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या बना हुआ है कि यूरोप अमेरिका समेत सब ताकतों को कह रहा है कि तुम लोग आज ठीक होते हो, सुबह खराब होते हो, परसों ठीक होते हो, तब खराब होते हो। सारे का सारा मामला ठीक नहीं है। सो अब अमेरिका को लेने के देने पड़ गए हैं। देखिए, एक वक्त होता था कि ट्रंप के हाथ में सारी चीजें होती थी, मार्केट स्टेबल करना, गिराना, टैरिफ, ये वो। आज ईरान के पास है। ईरान चाहेगा तो एशिया की मार्केट स्टेबल होगी, ईरान चाहेगा तो अमेरिका की मार्केट स्टेबल होगी। अब इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं कि ईरान क्या कहता है। आपको पता है कि पहले ईरानी मीडिया को कभी कोई सीरियस भी नहीं लेता था। अब वो फारसी से उसको पहले ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं या यूरोपियन लैंग्वेजेस में, फिर समझते हैं हमें पैसा कहाँ लगाना है। इस वक्त इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा रोक कर रखा हुआ है कि अमेरिका के पागलपन में कहीं हम बहुत ज़्यादा तबाह ना हो जाए। फिर वही सूरत हाल आप देख लें कि जब ये ट्रंप अनाउंस करने वाला था जो सूरत हाल, उसके बाद ईरान ने अनाउंसमेंट की।
ईरान ने अनाउंसमेंट करने से पहले अमेरिका को बताया, तो इन्होंने तेल की जो कीमत थी उसको शॉर्ट कर लिया। और आप देखें कि जब $100 बैरल से 82-81 पर आ गई, तो उसके बाद इन लोगों ने अरबों डॉलर्स कमाए हैं।